देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। विधायक व उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर सत्ताधारी दल बीजेपी पर सत्ता का दुरुपयोग करने का गंभीर आरोप लगाया। प्रेस वार्ता के दौरान खटीमा के स्थानीय मीडिया से रूबरू होते हुए विधायक कापड़ी ने कहा कि आज बीजेपी की चुनावी रैली में भीड़ जुटाने हेतु 103 स्कूलों की बसों को लगाया गया था। अब इनको दबाव या स्वेच्छा से किस तरह लगाया गया होगा ये आप समझ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आज बीजेपी की रैली में जा रही बस का बिगरा बाग बाईपास के पास जब एक्सीडेंट हुआ तो स्थानीय प्रशासन के लोगों के द्वारा घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाने की जगह वे सड़क से दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को हटाते हुए दिखे। बीजेपी का रोड शो उस रोड से गुजर सके और घायलों को त्वरित रूप से पहुंचाने की जगह 108 का इंतजार किया जा रहा था, जबकि इस दुर्घटना में 2 दर्जन बच्चे घायल हुए हैं, जिनमें से अधिकतर नाबालिग हैं। वहीं विधायक भुवन कापड़ी ने सत्ता के दुरुपयोग पर चुनाव आयोग को जहां कार्यवाही की मांग की है, वहीं सभी घायल बच्चों को 50,000 रुपये मुआवजा दिए जाने की भी मांग की गई है, क्योंकि बीजेपी की रैली में जाने के दौरान ही बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें 2 दर्जन से लगभग बच्चे घायल हो गए, जिस पर पलटवार करते हुए सहकारी बैंक के अध्यक्ष और बीजेपी के ब्लॉक संयोजक दान सिंह रावत ने कहा कि कुछ बच्चे पिकनिक को जा रहे थे। मुख्यमंत्री की रैली को देखते हुए उन्होंने रैली में शामिल होने की इच्छा जाहिर की, जिस पर आते समय उनका एक्सीडेंट हो गया। इस पर कांग्रेस का ये कहना गलत होगा कि भाजपा की रैली में शामिल होने के लिए बच्चों को लाया जा रहा था। वहीं उन्होंने बताया कि सीएम साहब ने आदेश किया कि किसी भी बच्चों के इलाज में कोई भी कोताही ना बरती जाए। वहीं प्राइवेट सत्ताओं के स्कूल के बसों को लेकर प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यदि कोई प्राइवेट सत्ता भाजपा को सहयोग करती है तो इसमें क्या बुराई है। कांग्रेस के अधिकतर सदस्य भाजपा में शामिल हो रहे हैं, जिसको देखते हुए कांग्रेस बौखलाहट में बयानबाजी कर रही है। मांगने के लिए अलग दबाव बनाया जा रहा है। तो मैं आप सबके माध्यम से लोगों को यह कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि सब लोग दबाव में हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और मजबूरी में किसी को कहा जा रहा है आपके मुकदमे वापस नहीं होंगे, किसी को कहा जा रहा है आपके यहाँ पानी भर दिया जाएगा, किसी को कह दिया जा रहा है आपकी जमीनें जो है पक्की नहीं होंगी, किसी को कह दिया जा रहा है सरकारी जमीन में आप बैठे हो आपको निकाल दिया जाएगा। आज तक जो चुनाव होते थे, हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपने घोषणा पत्र के आधार पर लड़ रहे हैं कि कांग्रेस ने पहले क्या किया और कांग्रेस आगे क्या करने जा रही है। लोगों के बीच जाकर उस बात को बता रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी डराने धमकाने का काम कर रही है और खटीमा की जनता 19 तारीख का इंतजार कर रही है। 19 तारीख को सबक सिखाएगी, 4 तारीख को दिखाई देगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो लोग आज रैली में जा रहे थे, जो बच्चे घायल हुए हैं, उन बच्चों को सरकार रैली में ले जा रही थी तो उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। हर घायल बच्चे को कम से कम 50,000 रुपए की मदद होनी चाहिए। आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं कि चुनाव स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, मुद्दों पर होना चाहिए, विकास पर होना चाहिए, रोजगार पर होना चाहिए, भ्रष्टाचार पर होना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा पर होना चाहिए, शिक्षा पर होना चाहिए, स्वास्थ्य पर होना चाहिए, न कि दबाव और डराने के धमका के होना चाहिए। ये मैं आप सबके माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जो कोर्ट आज बड़ा सौभाग्य के दिन है कि अंबेडकर साहब की जयंती भी है, जन्म दिवस भी है, और अंबेडकर साहब ने एक अमीर आदमी, एक गरीब आदमी, एक किसान को, एक व्यापारी को, सबको बराबर वोट का अधिकार दिया है। इसीलिए गुप्त रखा है कि वो जानते थे उस समय के लोग कि आने वाले समय में तानाशाह आएंगे, अगर मतदान गुप्त नहीं होगा तो दबाव से डरा के धमका के वोट लेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गुप्त मतदान है ये। इस जो गुलामी की ओर जो डर भय से आज़ादी के लिए जरूरी है कि 19 तारीख को आप हाथ के पंजे पर बटन दबाएं और जो आप पे दबाव बना रहे हैं, जो आपके भय बना रहे हैं, उनसे मुक्ति पाए। धन्यवाद।